ये कहानी समुद्र में फंसी रिया और उसकी सहेली की है, जिन्हें मदद के बहाने एक खूंखार आदमी अपनी नाव पर सवार कर लेता है। लेकिन जल्द ही मदद का मुखौटा उतर जाता है और वो आदमी रिया को बेहोश करके एक अंधेरे लोहे के कंटेनर में कैद कर देता है। वहां रिया को दीवार पर लिखे हेल्प को देखकर पता चलता है कि वो अकेली नहीं है, बल्कि वो आदमी पहले भी कई लड़कियों को शिकार बना चुका है। कहानी की शुरुआत में हम रिया को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ समुद्र में कई दिनों से फंसी होती है। कई दिनों तक पानी और खाने के बिना रहने की वजह से रिया के दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। लेकिन तभी रिया देखती है कि दूर समंदर में एक जहाज उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उस धुंधले से जहाज को देख वो तुरंत उस जहाज को देखकर जोर जोर से आवाज देने लगती है और हाथ हिलाने लगती है। तभी उस जहाज का आदमी रिया की आवाज सुन लेता है। वो अपनी बड़ी नाव से एक छोटी नाव निकालता है और रिया की तरफ लेकर जाता है। वहां पहुंचकर वो उन सभी को अपनी नाव में चढ़ा लेता है। वही रिया का दोस्त, जो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था और शरीर से बिल्कुल टूट चुका था, वो बोट में चढ़ते ही बेहोश हो जाता है। तभी वो नाव वाला आदमी बहुत ही हमदर्दी दिखाते हुए सभी से कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे। इतना मीठा बोलने के बाद वो आदमी नाव के केबिन के अंदर चला जाता है। लेकिन उसी समय रिया को बाथरूम। वही दूसरी तरफ बाहर रिया की सहेली परेशान होकर रिया को आवाज लगाती है, क्योंकि रिया को अंदर गए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और बाहर उनके दोस्त की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सहेली के बार बार आवाज देने के बावजूद भी जब रिया बाथरूम से बाहर नहीं आती तो वो डर जाती है और पता करने के लिए खुद ही नाव के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो उस नाव वाले आदमी को देखती है, जो वहां पर कुछ काम करने का नाटक कर रहा होता है। तभी रिया की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आदमी वाकई में फरिश्ता है और उनकी मदद करना चाहता है। वो उस आदमी को हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलती है और कहती है कि अगर आज तुम नहीं होते तो हम लोग समंदर में ही डूबकर मर जाते या फिर किसी भूखी मछलियों का शिकार हो जाते। अभी वो बात कर ही रही होती है कि अचानक बात करते करते ही वो आदमी रिया की सहेली के मुंह पर एक नशीली दवा वाला रुमाल लगा देता है। वो काफी देर तक उसके मुंह को जोर से दबाकर रखता है ताकि वो पूरी तरह बेहोश हो सके। जब वो लड़की निढाल होकर बेहोश हो जाती है तो वो दरिंदा उसे उठाता है और नाव के एक गुप्त कंटेनर वाले हिस्से में ले जाकर बंद कर देता है। फिर उसके बाद जब रिया की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बेहद अंधेरे और बदबूदार कमरे के बीच में पाती है। वहां चारों तरफ सन्नाटा होता है। तभी रिया की नजर अचानक दीवार पर पड़ती है, जिस पर खून या किसी गहरे रंग से हेल्प लिखा होता है। वो समझ जाती है कि वो यहाँ आने वाली पहली लड़की नहीं है, बल्कि उससे पहले भी वो शैतान आदमी कई लड़कियों को यहाँ ला चुका है और उनके साथ बुरा कर चुका है। इसके बाद रिया हिम्मत जुटाती है और जल्दी से अपनी दूसरी सहेली को झकझोर कर होश में लाती है। दोनों बुरी तरह डर के साए में होती हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो हार कर और डर के मारे उन्हें उसी अंधेरे कमरे में सोना पड़ता है। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो वे उस खतरनाक आदमी को देखती हैं, जो ऊपर के एक झरोखे से उन्हें खाने के लिए कुछ कच्ची मछलियां फेंक रहा होता है। रिया उसे देखकर रोने लगती है और अपनी जान की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती है कि हमें प्लीज छोड़ दो, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम मर जाएंगे। लेकिन उस बेरहम आदमी के दिल में पत्थर भरा था, उसे उनकी तड़प से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठहाका मारकर कहता है, अब तुम हमारे कैद में हो और हम तुम्हें ऊंचे दामों में बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे, इसलिए हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। और याद रखना, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी करोगी तो मैं तुम्हें मारकर इसी गहरे समंदर में फेंक दूंगा। रिया बहुत ज्यादा भूखी, प्यासी और डरी हुई थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी लड़ने की चाह बाकी थी। वह उसकी धमकी की परवाह किए बिना ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो बेरहम आदमी फुर्ती से बाहर का भारी दरवाजा लॉक कर देता है। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनकर रिया पूरी तरह नर्वस हो जाती है और पागलों की तरह चिल्लाकर उस आदमी से कहती है, तुम्हें जो भी चाहिए, जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें अपने घर जाना है। लेकिन वह आदमी तब तक वहां से जा चुका था, उसे उनकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। मजबूरी में रिया को उस काल कोठरी में न चाहते हुए भी रहना पड़ता है। तभी अचानक रिया के कानों में एक आवाज आती है। उसे नाव के बाहर एक दूसरी नाव के इंजन की आवाज सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि कोई दूसरी नाव उनके ही करीब आ रही है। वही दूसरी तरफ नाव की छत पर हम उस शैतान आदमी को देखते हैं, जो मछलियों को पकड़कर उन्हें जिंदा या कच्चा ही चबा रहा होता है। केबिन के अंदर बंद रिया और उसकी सहेली को एक उम्मीद जागती है कि शायद जो दूसरी नाव आ रही है उसमें पुलिस होगी या शायद उनके घर वाले उन्हें ढूंढते हुए आ गए होंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद
जल्द ही मातम में बदल जाती है। हम देखते हैं कि दूसरी नाव में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बैठा है, जो असल में पेशे से एक डॉक्टर होता है। वो बूढ़ा डॉक्टर अपनी बड़ी नाव को पीछे छोड़ता है और एक छोटी नाव के जरिए इस खूंखार आदमी की नाव तक पहुंचता है। यहाँ आने के बाद कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। वो बूढ़ा डॉक्टर कोई रक्षक नहीं, बल्कि एक कसाई है। वो इन लड़कियों को खरीदता है और फिर उनके शरीर के अंगों, बॉडी पार्ट्स को निकालकर काले बाजार में बेचता है। वो बूढ़ा भी उसी शिकारी आदमी जैसा ही क्रूर था। उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। तभी उनकी नजर उस बीमार लड़के पर पड़ती है जो नाव के फर्श पर बेजान पड़ा था। बूढ़ा डॉक्टर उसे चेक करता है और ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, ये अभी मरा नहीं है, इसके अंदर थोड़ी जान बाकी है। इसके अंग अभी भी काम के हैं, ये अच्छे दामों में बिकेगा। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा दरिंदा उन लड़कियों के पास जाता है और उनसे क्रूरता से पूछता है, तुम दोनों में से जख्मी कौन है? लेकिन डर और नफरत की वजह से दोनों में से कोई भी उसे कुछ नहीं बताती। तभी डॉक्टर के चेहरे पर लालच साफ दिखने लगता है। वो उस शिकारी आदमी को नोटों की एक बड़ी गड्डी थमाता है, जिसमें करीब 5 से 6 लाख रुपए होते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि वो खतरनाक आदमी समंदर में भटके हुए और लाचार लोगों को बचाने के बहाने पकड़ता है और फिर इस डॉक्टर को बेचकर मोटी रकम कमाता है। अब उस डॉक्टर को इन मासूमों के अंग बेचकर करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। इसके बाद वे दोनों अपराधी नाव की छत पर जाते हैं और उस बेहोश लड़के को एक टेबल पर लिटा देते हैं। डॉक्टर अपनी किट निकालता है और लड़के के शरीर पर उन जगहों पर निशान लगाने लगता है जहां से उसे अंग निकालने थे। अंदर कमरे में बंद लड़कियां ये सब समझ रही थीं और वे बुरी तरह चिल्ला रही थीं। रिया हिम्मत नहीं हारती और बहुत मेहनत करने के बाद दीवार के एक छोटे से छेद से बाहर झांकती है। वो देखती है कि डॉक्टर उस लड़के का बिना किसी रहम के ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। वो लड़का दर्द और डर से बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। उसकी चीखें रिया और उसकी सहेली के कलेजे को चीर रही थीं। वे दोनों कांपने लगती हैं। उस छेद से सब कुछ देखने के बाद रिया को पूरी सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि वे किन दरिंदों के हत्थे चढ़ चुकी हैं। वह समझ जाती है कि अब उनका यहाँ से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। कुछ देर बाद लड़के की चीखें अचानक बंद हो जाती हैं। सन्नाटा पसर जाता है। लड़कियां समझ जाती हैं कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बेरहम बूढ़ा डॉक्टर उस लड़के को एक प्लास्टिक की पन्नी में लपेटता है और कचरे की तरह समंदर में फेंक देता है। फिर वे दोनों हैवान उन लड़कियों के पास आते हैं। वे दरवाजा खोलते हैं और उनमें से एक को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगते हैं। रिया उस आदमी के पैर पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, प्लीज इसे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी इतना पत्थर दिल होता है कि उसे दया नहीं आती। वो रिया को रास्ते से हटाने के लिए उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है। चोट इतनी गहरी होती है कि रिया वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर वे दोनों रिया की सहेली को खींचकर बाहर लाते हैं और उसके हाथ पांव मजबूत रस्सियों से बांध देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद रिया को होश आता है। वो उठती है और गुस्से और डर के साथ बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का देती है और किस्मत से दरवाजा खुल जाता है। वो दबे पांव बाहर आती है और अपनी सहेली को खोजने लगती है। तभी उसकी नजर वहां पड़ी एक लोडेड बंदूक पर पड़ती है। रिया बिना देर किए उस बंदूक को उठा लेती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो वे उसे मार देंगे। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां से आवाजें आ रही थीं। वो देखती है कि वो बूढ़ा डॉक्टर उसकी सहेली को काटने ही वाला था। रिया अपनी बंदूक तान देती है और गरज कर कहती है, अगर तुमने मेरी सहेली को एक खरोंच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर दूंगी। लेकिन वो अपराधी डॉक्टर हंसने लगता है। उसे लगता है कि ये डरी हुई लड़की गोली नहीं चला पाएगी। वो बेखौफ होकर रिया की तरफ बढ़ने लगता है। रिया को समझ आ जाता है कि यहाँ से जिंदा तो वैसे भी नहीं जाना, तो क्यों न इन शैतानों को साथ लेकर मरूं। वो ट्रिगर दबा देती है। धाएं धाएं गोलियां डॉक्टर को लगती हैं और वो घायल होकर गिर पड़ता है। रिया तुरंत अपनी सहेली की तरफ भागती है और उसके हाथों की रस्सियां खोलने लगती है। वो अभी एक ही हाथ खोल पाई थी कि अचानक वो घायल बूढ़ा डॉक्टर फिर से उठ खड़ा होता है। वो पीछे से रिया पर हमला करता है और उसका गला दबाने लगता है। रिया का दम घुटने लगता है। तभी रिया की सहेली, जिसका एक हाथ खुल चुका था, वो फुर्ती से अपना दूसरा हाथ भी खोल लेती है। पास ही डॉक्टर का चाकू पड़ा था। वो उसे उठाती है और उस बूढ़े दरिंदे पर ताबड़तोड़ हमला कर देती है। डॉक्टर लहूलुहान होकर वहीं ढेर हो जाता है। दोनों लड़कियां अब जान बचाकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो मुख्य नाव वाला आदमी वहां आ जाता है। वो देखता है कि उसका पार्टनर डॉक्टर मारा जा चुका है और शिकार भाग रहे हैं। वो आग बबूला हो जाता है।
वो एक टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ता है। उसकी नजर समंदर में दूर तैरती हुई रिया और उसकी सहेली पर पड़ती है। वो जल्दी से अपनी नाव स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। जब वो इंजन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लड़कियों ने भागने से पहले चालाकी से इंजन के तार काट दिए थे। वो गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि अब मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं, बल्कि पकड़ते ही जान से मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ रिया और उसकी सहेली की हालत खराब थी। वे भूख और कमजोरी से टूटी जा रही थीं। रिया की सहेली की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो तैरना बंद कर देती है। वो रिया से कहती है, रिया तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अब और नहीं चल पाऊंगी। अगर तुम रुकी रही तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुम उस दूसरी बोट तक जाओ और मदद लाओ। रिया उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। वो कलेजे पर पत्थर रखकर अकेले ही उस डॉक्टर वाली बोट की तरफ तैरती है और ऊपर चढ़ जाती है। वहां पहुंचकर वो थर थर कांपते हुए इंजन के पास जाती है और सारे बटन दबाने लगती है। तभी उसे वहां एक रेडियो मिलता है। वो तुरंत पुलिस रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेजती है और चिल्लाती है, बचाओ, हमें एक कातिल ने समंदर के बीच किडनैप कर लिया है, वो हमें मारना चाहता है। पुलिस वाले उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं, जल्दी अपनी लोकेशन बताओ। नाव में एक इमरजेंसी लोकेशन डिवाइस होगा, उसे ढूंढो और पानी में फेंक दो। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, हमें तुम्हारी सटीक जगह मिल जाएगी। रिया पागलों की तरह उस डिवाइस को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक और लोडेड बंदूक मिलती है और साथ ही वो लोकेशन डिवाइस भी मिल जाता है। वो जैसे ही उसे पानी में फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, उसे किसी के नाव पर चढ़ने की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि वो खूंखार आदमी वहां पहुंच चुका है। वो एक कोने में दुबक जाती है। वो आदमी हाथ में बड़ा चाकू लिए उसे ढूंढ रहा होता है। रिया मौका पाकर डिवाइस फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो आदमी उस पर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर देता है। रिया दर्द से कराहते हुए गिर पड़ती है, लेकिन यहाँ रिया एक चाल चलती है। वो बिल्कुल बेजान होकर गिर जाती है, जैसे मर गई हो। वो आदमी उसे मरा हुआ समझकर जैसे ही उसके पास झुकता है, रिया अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। वो बिजली की फुर्ती से अपनी बंदूक उठाती है और सीधा उस शिकारी के मुंह में नली डालकर ट्रिगर दबा देती है। एक जोरदार धमाके के साथ उस खूंखार आदमी का चेहरा फट जाता है और वो तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। रिया और उसकी सहेली की जान बच जाती है। ऐसी ही और भी रोमांचक और रोंगटे खड़े कर